गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस और ये लेक्चर 3 है और लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में लोग सीखेंगे क्या एप्लीकेशन है यूनिट एंड डायमेंशंस का। तो डायमेंशन के जो है 3 एप्लीकेशन है। पहला टू चेक करेक्टनेस, फॉर्मूला सही है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फॉर्मूला जो है ड्राइव करने में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के आपस में क्या रिलेशन है उसको जो है हम लोग डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तीसरा होता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने में। तो कोई खास ये नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है खास है। तो लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। जैसे पहला में है, पहला हमको क्या क्वेश्चन आता है, टू चेक करेक्टनेस। हमको चेक करना है कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि t = 2πL/g, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। आपको चेक करके बताना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। जहाँ t क्या है, टाइम पीरियड, L है लेंथ ऑफ पेंडुलम, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। कितना आसान है, देखिए हम करेंगे LHS में क्या है, ये टाइम पीरियड के जो है डायमेंशन क्या होता है t। RHS क्या है 2π√L/g, यानी 2π कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगा, √ लेंथ L, लेंथ का क्या होता है L डायमेंशन होता है, और एक्सेलरेशन g का क्या होता है, g का होता है LT-2, यानी LT-2, L से चला गया T-2 पर जाएगा T² और ये हो जाएगा T। तो यहाँ से देखें कि LHS भी T आ गया और RHS भी T आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है, सही है। ठीक है, अब जो है हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन है चेक बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस वेदर द फ्लोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट। ठीक है, यानी हमको चेक करना है कि जो 3 जो है ये जो फॉर्मूला है ये सही है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट हमको चेक करना है कि E = mc², ये जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं। जहाँ E क्या है, ये जो E है, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो चेक कर रहे हैं। चलिए LHS क्या है, इसे हम देख रहे हैं कि LHS क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है mL² T-2। हम बताए थे कि पूरे में जो है फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन सबको याद रहना चाहिए। ये हमारा LHS है। RHS चेक करके देख रहे हैं है कि नहीं सही। क्या है, मास इंटू c²। मास का क्या होता है, m फॉर मास, c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ही है तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है LT-1। तो हो जाएगा स्पीड का LT-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे mL² T-2। चेक कीजिए LHS और RHS दिख रहा है यहाँ पे कि LHS और RHS क्या है, इक्वल है। हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है λ = h/mv। इसको चेक करना है सही है कि नहीं। जहाँ λ क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो समझना है वेवलेंथ। क्या है ये, वेवलेंथ यानी वेव का लेंथ है, तो लेंथ ही, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा λ। m फॉर मास का डायमेंशन क्या होता है m, v फॉर वेलोसिटी, और इसका डायमेंशन क्या होता है LT-1। इसको चेक कर रहे हैं तो LHS क्या है हमारा, LHS = है, ये हमारा λ है और इसका डायमेंशन होगा L। RHS देख रहे हैं, RHS क्या है h/mv। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसको भी दिखना पड़ेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन जो है, यदि आप भूल गए होंगे तो इसको जो है साइड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे एनर्जी = होता है h × फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला है
है ना कि एनर्जी क्या होता है एच इंटू फ्रिक्वेंसी हम बताए हैं। यहाँ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या होता है ml² t-2 और फ्रीक्वेंसी का होता है t- यानी ml² माइनस ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा या t-1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेक कर रहे हैं h का क्या होता है ml² t-1, मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया l t-1। ठीक है, यानी ये से ये कट गया, m से m कट गया, l से l कट गया, यानी बचा एक l। तो LHS = दिख रहा है RHS, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है LHS और RHS क्या है इक्वल है, इसलिए फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन चेक करना है, थर्ड वाला कि जो वेलोसिटी है वो p/ρ के बराबर होगा, है ना। चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जहाँ v है वेलोसिटी है, p है प्रेशर, ρ है डेंसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन जानते हैं LT-1। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर यदि आप भूल जाएं तो इसको साइड से आप निकाल लीजिए। तो प्रेशर कैसे निकलेगा, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का क्या होता है ml-t-2, एरिया का होगा l², यानी इसका होता है ml-1 t-2, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा ml-1 t-2। डेंसिटी क्या होता है ml-3। अब इसको चेक कर रहे हैं कि ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो LHS हमारा क्या है वेलोसिटी है और इसका डायमेंशन होगा LT-1। RHS देख रहे हैं, RHS क्या है √ओवर प्रेशर बाई डेंसिटी। तो इसका चेक कर रहे हैं, प्रेशर क्या है ml-1 t-2, डेंसिटी क्या है ml-3, m से m चला गया तो ये -3 जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l² t-2, यहाँ से निकल जाएगा LT-1। तो देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हो गया। तो लिख सकते हैं LHS = RHS और हमारा जो फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे जो है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड का जो है एप्लीकेशन नंबर 2 देखेंगे। एप्लीकेशन 2 बोलता है टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी हम अलग अलग जो है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करें, कैसे फॉर्मूला ड्राइव करें उसको देखिए। जैसे एक एग्जांपल में क्वेश्चन लिए हुए हैं कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, ये NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ NCERT। ठीक है, क्वेश्चन है कि आप एक सिंपल पेंडुलम को कंसीडर कीजिए। मान लेते हैं कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसका जो टाइम पीरियड है, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है। पहला मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम, ठीक है। दूसरा क्या लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आपको जो है ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला को ड्राइव कीजिए। तो कैसे ड्राइव करेंगे, वेरी सिंपल सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कि टाइम पीरियड का हमको निकालना है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है, वो क्वेश्चन 3 दे रखा है। पहला मास पर डिपेंड कर रहा है, मास का डायमेंशन क्या होगा m। दूसरा लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ का डायमेंशन क्या मान लें, लेंथ का l। तीसरा किस पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कर लेते हैं, इसका होता है g से डिनोट करते हैं और डायमेंशन होता है LT-2। तो टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, मास पे डिपेंड करता है, पर मास के किस पावर पे डिपेंड करता है ये पता नहीं, तो ये पावर हम a मान लेते हैं। दूसरा लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ के पावर b मान लेते हैं कि किस पावर पे डिपेंड करता है वो हमको पावर पता नहीं है। तीसरा ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है, इसे पावर c मान लेते हैं। यानी जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा T प्रोपोर्शनल टू m के पावर a, l के पावर b, g के पावर c। और जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा k, m के पावर a, l के पावर b, g के पावर c। ये हमारा फॉर्मूला है और क्वेश्चन दे रखा है कि k को जो है लास्ट में 2π पुट कर देना है। अब हम देखिए इसके बाद क्या करेंगे। हमारा जो है फॉर्मूला क्या बन गया, T = k m के पावर a,
एल के पावर बी जी के पावर सी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम क्या करें, हमारा LHS क्या टाइम पीरियड डायमेंशन क्या होगा टी इज इक्वल टू RHS, ये है मास का होता है m के पावर है a, लेंथ के पावर l हो गया, पावर b है b, ग्रेविटी के पावर क्या है, ग्रेविटी डायमेंशन LT-2 पावर है c, इधर क्या है m0 L0 t के पावर 1, कुछ नहीं दे रखा है मतलब a पावर वो 0 बैठा दिया, m के पावर a, l के पावर b, l के पावर c, t के पावर -2c, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक बार लिख देते हैं m0 L0 t के पावर 1, m के पावर a, l के पावर b प्लस c, t के पावर -2c। अब इतना इक्वल टू इतना है तो हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो इधर देखेंगे कि हमारा है m के पावर 0, इधर है m के पावर 0, तो अगर दोनों इक्वल है तो जो भी ये है और ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। m के पावर 0 इधर क्या है, m के पावर a है। नेक्स्ट l के पावर 0 है इधर, उधर है l के पावर b प्लस c, दोनों इक्वल होना चाहिए। इधर t के पावर 1 है, इधर है t के पावर -2c, ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे अगर दोनों इक्वल है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी a के पावर हो गया 0। यहाँ देखेंगे पावर भी 1 इक्वल टू -2c, तो c हो गया -1/2। यहाँ से b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, c इक्वल टू हो जाएगा -b, यानी ये हो जाएगा, सॉरी c तो है ही, b निकालना है, b इक्वल टू हो जाएगा -c, और -c मतलब ये हो गया हाफ, यानी हम a b c का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमारा फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है t इक्वल टू k m के पावर a, l के पावर b, g के पावर c। हम पुट करने जा रहे हैं, k के वैल्यू 2 पाई पुट करना है, क्वेश्चन दे रखा है। m के पावर a है 0, l के पावर b है हाफ, g के पावर c है -हाफ, t 2 पाई m के पावर 0 1 हो गया, l क्या हो गया, l के पावर हाफ है, इसको √l लिख सकते हैं, g के पावर -हाफ है, उसको नीचे g लिख सकते हैं, और इसको फाइनली 2 पाई √L/g इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे हो गया फॉर्मूला ड्राइव। तो इस मेथड से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन एम्स 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है इफ एनर्जी E इक्वल टू जी के पावर P है ना, H के पावर Q एंड C के पावर R, जहाँ G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। यदि ये जो है एनर्जी इक्वल टू इतना लिख सकते हैं तो बताइए PQR का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, जैसे सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एनर्जी है वो है G के पावर P, H के पावर Q और C के पावर R। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, साइड में सबका G, H और C के डायमेंशन लोग निकाल लेंगे, यदि आपको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे। G का कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है G m1 m2 बाई R स्क्वायर, तो G इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2, यहाँ से इसका डायमेंशन निकलता है, F का हो गया MLT-2, R का हो गया L स्क्वायर, ये हो गया m स्क्वायर, एक mm कट गया, यानी m-1 L क्यूब T-2, ये हो गया कैपिटल G का। ठीक है, दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग किससे निकालते हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला से, एनर्जी इक्वल टू होता है H इंटू फ्रिक्वेंसी, और H होता है एनर्जी बाई फ्रिक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T-2 और फ्रिक्वेंसी होता है T-1, यानी H का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T-1। ठीक है, बाकी C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का हम लोग तो जानते ही हैं, ये एक तरह से स्पीड है, इसको होगा LT-1। तो सबका डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग क्या कर देंगे, LHS इक्वल टू RHS दे रखा है, यानी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर T-2 इज इक्वल टू G क्या डायमेंशन क्या है m-1 L क्यूब T-2 के पावर हो गया P। H का डायमेंशन क्या है ml स्क्वायर T-1 के पावर Q, और वेलोसिटी का होता है LT-1 के पावर R। ठीक है,
अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी ये m के पावर माइनस पी पावर में तोड़ देते हैं, l के पावर 3p, t के पावर माइनस 2p, इधर है m के पावर q, l के पावर 2q, t के पावर माइनस q, ये l के पावर r, t के पावर माइनस r। यानी m को एक साथ लिखेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा माइनस p प्लस q। सिमिलरली l के पावर क्या हो जाएगा 3p प्लस 2q। ठीक है, सॉरी एक और है m 2 है, लिख चुके हैं, l 3 है, एक क्वांटिटी 2 और 3, 3p प्लस 2q प्लस r, और t के पावर माइनस 2p माइनस r, यानी हो गया ये m l स्क्वायर t माइनस 2। कंपेयर करके हम जो है फाइनली p और q निकाल सकते हैं। जैसे यदि इतना इक्वल टू इतना है, यानी इधर क्या है m के पावर 1, तो उधर क्या होगा m के पावर माइनस p प्लस q, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा l क्या है, इधर स्क्वायर, उधर क्या है l इक्वल टू 3p प्लस 2q प्लस r लिख सकते हैं। थर्ड है t के पावर माइनस 2c इक्वल टू t के पावर माइनस 2p माइनस r लिख सकते हैं। अब क्या m है तो पावर को हम लोग इक्वलेट कर दें तो 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस p प्लस q। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3p प्लस 2q प्लस r। यहाँ से आ जाएगा t के पावर माइनस 2 है, सिर्फ क्या है माइनस 2 है, और ये हो गया ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो t जो है ना t माइनस 2p, फिर क्या है t है माइनस r और t है एक माइनस q छूट गया था तो अभी हम यहाँ ऐड कर दिया है। तो यह है, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे शायद r जो है एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या करते हैं ना, इसको और इसको इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 2 प्लस 3, तो देखते हैं क्या होता है। 2 इज इक्वल टू 3p प्लस 2q प्लस r माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2p माइनस r माइनस q। जोड़ते हैं, r से r कट गया, 2 से 2 कट के 0 हो गया, जिसको जोड़ेंगे तो p बचेगा और यहाँ बचेगा q, यानी p प्लस q छोड़ो 0। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको और यहाँ सोल्व कर सकते हैं, यानी क्या है यहाँ से हम जो है 1 इज इक्वल टू, ये क्या है q माइनस p है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं, ये p प्लस q इज इक्वल टू 0 है, यह है q माइनस, यहाँ से q का वैल्यू हो गया हाफ और p जो होगा माइनस q के बराबर होगा, यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, और r चाहिए तो यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, p का वैल्यू क्या है माइनस हाफ, माइनस r निकालना है, माइनस q है हाफ, यहाँ से माइनस 2 इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस r माइनस हाफ, तो r को इधर भेज देते हैं, ये 1 में से हाफ क्या है, ये 1/2 प्लस 2, यानी r हो जाता है 5/2। दिस इज फाइनल आंसर। p का वैल्यू हो गया माइनस हाफ, q का वैल्यू प्लस हाफ, r का वैल्यू 5/2। थैंक यू।